नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द हॉल इफेक्ट। 1979 में एडविन हॉल ने एक इफेक्ट दिया जिसको हम फिजिक्स में हॉल इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। सबसे पहले यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो हॉल इफेक्ट है बेसिकली it is the phenomena of production of electric field. It is a phenomena of production of electric field in a current carrying conductor placed in the magnetic field perpendicular to the direction of flow of current. यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाती है अपने आप, जिसको हम जो है वो हॉल इफेक्ट कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सपोज कीजिए ये जो रेक्टेंगुलर एक बॉक्स नजर आ रहा है इस डायग्राम में, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की ये जो विड्थ है ये W है और इसकी ये जो हाइट है ये D है। मान लीजिए इसमें करंट कुछ वोल्टेज ये हमने बाहर से वोल्टेज लगाई है और इस वोल्टेज की वजह से इसमें कुछ करंट आई है जो फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, दिस मैग्नेटिक फील्ड B, इट इज अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस की तरफ जो है वो फील्ड लगी है। तो इस इफेक्ट के मुताबिक इसके जो फेसेस हैं ये 1 और 2, ऊपर वाला और जो नीचे वाला फेस है, इसमें एक वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज जो है वो कहते हैं। और ये सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसमें करंट जो है इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड B इट इज अलोंग जेड एक्सिस, मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, then a voltage or electric field will be developed across the opposite faces of this conductor, which is called as the Hall voltage। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन है कि हॉल वोल्टेज या हॉल इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अब हम इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि इसमें वोल्टेज क्यों डेवलप हो जाती है। सबसे पहले हम यहां डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये डायग्राम बेसिकली मैंने बता दिया कि ये कंडक्टर है एक रेक्टेंगुलर शेप का लिया हुआ और इसमें करंट है जो इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो फ्लो कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब करंट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरफ करंट चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यदि करंट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके अपोजिट मूव करेंगे विद वेलोसिटी, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं BD। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी B इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मोशन में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इट इज B और ये B जेड एक्सिस की तरफ है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगी, ऊपर वाले फेस की तरफ लगेगी और ये जो ऊपर वाला फेस है यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन जो है यहां ऊपर वाले फेस पे आ जाएगा। और यदि चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो जो होल्स होंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं वो उसी तरफ मूव करते हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब होल जो है वो उसी तरफ मूव करेगा एक्स एक्सिस की तरफ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इट विल बी टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां नीचे वाले फेस पे आ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूस करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे दे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द अपर फेस, ऊपर की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो नीचे वाले फेस के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसलिए
ओवरऑल जो ऊपर वाला फेस है, ओवरऑल सारे का सारा ये नेगेटिव चार्ज इस पे इकट्ठा हो गया, और जो नीचे वाला फेस है सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर जो है वो इकट्ठा हो गया। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ऊपर वाली जो प्लेट है या ऊपर वाली जो सरफेस है कनेक्टर की, उसके ऊपर एक तरह का चार्ज है नेगेटिव, और जो नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर दूसरी तरह का चार्ज है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेचुरली है एक वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम हॉल वोल्टेज या हॉल फील्ड जो है वो कह सकते हैं। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है चार्ज कैरियर के ऊपर, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जिसकी वजह से अपोजिट फेसेस के ऊपर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वही कारण है हॉल इफेक्ट का। अब हम इस चीज को यदि मैथमेटिकली ट्रीट करें कि जैसे मैग्नेटिक फोर्स आप देख रहे हैं जो चार्ज कैरियर हैं उनके ऊपर की तरफ लग रही है या नीचे की तरफ लग रही है, उसकी वजह से ऊपर वाले फेस पे नेगेटिव आ गया, नीचे वाले फेस पे पॉजिटिव आ गया। तो नेचुरली है पॉजिटिव और नेगेटिव फेस के बीच में एक फील्ड या पोटेंशियल जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो यहां पे जो फील्ड सेटअप होगी उसको EH हॉल फील्ड कहते हैं, और जो पोटेंशियल होगा वो हॉल पोटेंशियल होगा। यदि यहां पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज में ये नेगेटिव चार्ज ये था, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। और यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें कि इक्विलिब्रियम में जब इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर दोनों तरह की फोर्सेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। तो एट इक्विलिब्रियम यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इट इज -E इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉल फील्ड बोलते हैं, साथ में EH लगा लेते हैं, और यहां पे माइनस इट इज E चार्ज है एंड इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD क्रॉस B, और नेट जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम, जब ये चार्ज जो है वो ना ऊपर की तरफ मूव करेगा और जब ना नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में ये दोनों जो है वो सेम चार्ज है, नेगेटिव कैन टेकन एज कॉमन। तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज EH इट इज इक्वल टू E इट इज BD क्रॉस B। ये दूसरी तरफ चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, यहां से E के साथ E जो है वो कैंसिल, और EH it is equal to minus it is BD cross B, और it can be written as minus BD B sin of 90 डिग्री। यहां आप देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस है, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ, इसलिए मैंने यहां 90 पुट कर दिया। साइन 91 होता है, इसलिए माइनस BD इंटू B, दिस इज द वैल्यू ऑफ EH। तो जो हॉल फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू आ गई EH, दैट इज द हॉल फील्ड, इट इज इक्वल टू माइनस BD इंटू B। और ये एक्सप्रेशन शो करता है कि भाई एक बात, जो EH है हॉल फील्ड है, इट इज अपोजिट टू द B, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है। और दूसरी चीज जो हॉल फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी आप बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो हॉल फील्ड जो है वो डेवलप होगी। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है J, इट इज इक्वल टू NE इंटू BD। जो N है इट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कह लीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां से यदि हम BD निकालना चाहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हो जाएगा J अपॉन N इंटू E, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां से सपोज कीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, इक्वेशन नंबर 2। यदि हम हॉल वोल्टेज की बात करें, हॉल वोल्टेज, तो जो वोल्टेज होगी उसको हम B इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस लिखते हैं, E इंटू D। यहां देख रहे हैं ये डिस्टेंस जो है वो D है, तो E इंटू D, और हॉल वोल्टेज है तो H लिख लेंगे साथ में, EH इंटू D। तो BH की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए हम यहां पे
ऐसे कर सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर में इसको पुट कर दे। इस पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EH इंटू डी, इट इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ इट इज EH इंटू डी। ये हमारे पास जो है वो हॉल वोल्टेज की वैल्यू आ गई। और यहां पे हम जो है इसको जो इक्वेशन 1 हमने लिखी थी, ये इक्वेशन 1 है, वहां पे EH की वैल्यू होती माइनस BD इंटू बी। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस BD इंटू बी और साथ में D। यहां पे नेगेटिव साइन हमने छोड़ दिया क्योंकि जस्ट ये अपोजिंग नेचर को जो है वो शो करता है। D के साथ D कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा BD इट इज इक्वल टू EH अपॉन B। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आया। और ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको यदि हम पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जो इक्वेशन 2 और 3 है उन दो इक्वेशंस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहां पे हमारे पास जो BD है उसकी जो वैल्यू है यहां पे ये है EH अपॉन B इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है इट इज J अपॉन NE। और यहां पे इस J को मैं नीचे ले आऊं तो ये होगा EH अपॉन JB इट इज इक्वल टू 1 अपॉन NE। इसको हम RH कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द हॉल कोफिशिएंट और हॉल कांस्टेंट। और हॉल इफेक्ट में ये जो हॉल कोफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट है इट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहां पे हम हॉल कोफिशिएंट को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन N इंटू E। इसका मतलब ये N जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E जो है इट इज द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। तो यहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई यदि हम मान लें कि जो हॉल इफेक्ट है, यदि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव होगा तो उस केस में RH की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर है। इफ जो मेटल है इसकी जगह यदि सेमीकंडक्टर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये N टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। और वहीं यदि जो इलेक्ट्रॉन है E जो चार्ज है यदि पॉजिटिव होगा तो RH की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। और इसका मतलब हुआ यदि ये सेमीकंडक्टर हुआ तो ये P टाइप का जो है वो सेमीकंडक्टर होगा। तो जस्ट हॉल कोफिशिएंट जो हमें ये बता देता है कि ये जो मटेरियल है इफ इट इज ए सेमीकंडक्टर तो N टाइप का है या P टाइप का है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट में है, लैब में इसको आसानी के साथ जो है वो किया जा सकता है। हम सिंपली इस तरह का एक मैग्नेट लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और जो हमने करंट लगाई है उसकी वैल्यू को नोट करते हैं, और एक सिंपल कैलकुलेशन से इस हॉल इफेक्ट में इसकी जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है। तो जैसा ये डायग्राम है उसी से आप सिंपली जो है वो इसको जो वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। यहां पे इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि ये जो हॉल इफेक्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहली बात डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। हॉल इफेक्ट से हम डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, जो चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड आउट की जा सकती है। हम ये कह रहे हैं कि हॉल इफेक्ट होता है RH इक्वल टू 1 अपॉन N इंटू E। तो यहां से यदि हम N निकालना चाहें देन इट इज 1 अपॉन RH इंटू E। तो एक्सपेरिमेंटली यदि हम RH की वैल्यू निकाल लें, E इट इज द चार्ज कैरियर, तो यहां से हमारे पास N की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो जो भी चार्ज कैरियर हैं उनकी जो डेंसिटी है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज द टाइप, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यदि हम मेटल की जगह पे सेमीकंडक्टर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि N टाइप का है या
पी टाइप का है। तो जैसे मैंने कहा जो RH है इट इज इक्वल टू 1/n इंटू ई। तो इसकी वैल्यू RH की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हुए तो सेमीकंडक्टर जो है वो n टाइप का होगा। और यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब होल्स जो है वो चार्ज कैरियर हैं, इसका मतलब ये p टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ। तो ये आइडेंटिफिकेशन n और p टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए इसको हम हॉल इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। जनरली जो हॉल वोल्टेज होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि ज्यादा होगी तो हॉल वोल्टेज भी ज्यादा होगी। तो यदि आप हॉल वोल्टेज निकाल लेते हैं तो वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की अप्रॉक्सीमेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ हम चार्ज मोबिलिटी की बात करते हैं। जो चार्ज मोबिलिटी है वो भी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज मोबिलिटी जो है वो बेसिकली म्यू ई लिखते हैं। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हॉल फील्ड है तो BD अपॉन EH हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू ई इट इज सिग्मा इंटू RH। तो यहां से भी हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन है, हम पावर निकाल सकते हैं, पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें कितनी एनर्जी डेंसिटी है या कितनी पावर है वो फाइंड आउट की जा सकती है। एंड वी कैन आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल सेमीकंडक्टर कि जो मटेरियल हमने लिया है कंडक्टर का, क्या वो मेटल है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, इस चीज की डिफरेंशिएशन भी की जा सकती है। तो ये हॉल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी काफी एप्लीकेशंस हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।